अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत शबीयत ठीक है? आज हम लोग हैंड आउट नंबर 16 पढ़ने लग रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोलेटिंग स्लीव एंड टेप्स। इसमें आप देखेंगे ये पिक्चर दी हुई है, ये है स्लीव की। स्लीव होती है राउंड शेप में होती है। ये कोई जॉइंट वगैरह होते हैं जो लगाते हैं हम लोग, जिस तरह हम लोग जॉइंट्स वगैरह पे टेप लपेटते हैं, इसी तरह हम लोग स्लीव्स भी चढ़ाते हैं पहले। उसके बाद जॉइंट को सोल्ड करते हैं या प्लायर के ज़रिए टाइट करते हैं, और उसके बाद स्लीव को दोबारा जोड़ वाली जगह पे ला के हीट गन से हीट देते हैं, तो ये पिघल के थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जब ठंडी होती है तो ये हार्ड हो जाती है। वो बिल्कुल ऐसे ही इंसुलेशन बन जाती है जिस तरह के आम वायर की इंसुलेशन बनी होती है। अब यहाँ पे आप देखें एक मटेरियल का नाम दिया हुआ है PTFE। P फॉर पोली, T फॉर टेट्रा, F फॉर फ्लोरा और E फॉर इलेक्ट्रोलाइन। अब ये जो मटेरियल है ना, ये है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होता है हम उसे कहते हैं जिसको अगर हीट दी जाए तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और अगर उसे ठंडा किया जाए तो वो सख्त हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है। अब इसकी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। आउटस्टैंडिंग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ये अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देती। अदर सच इनहेरेंट का मतलब होता है मारूसी या ख़ानदानी तौर पे। ये फिज़िकली और केमिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से इसको आइसोलेटिंग मटेरियल्स में बेस्ट समझा जाता है, ठीक है। और PTFE को जनरली हम लोग टेफ्लॉन का नाम भी देते हैं। और इसके बाद जो है ना, PTFE इज़ अ थर्मल मोस्ट स्टेबल फ्लोरोकार्बन्स, मतलब ये कि मोस्ट स्टेबल होता है ये, और एक्सीलेंट इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ शो करता है ये, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी आइसोलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसके बाद हम केमिकल या दूसरे इंडस्ट्री में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आखिर में ये पॉइंट लिखा हुआ है इसका कि ये सनलाइट पे इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता, मॉइस्चर का, फंगस का, मोल्ड ग्रोथ का इस पे ज़्यादा असर नहीं करते इस मटेरियल पे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की, कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये सूटेबल होती है -65 से 200 सेंटीग्रेड फॉर सिल्वर प्लेटेड। अगर निकल के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब -65 से 260 सेंटीग्रेड पॉजिटिव की तरफ निकल प्लेटेड वायर्स के साथ अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो ये और ज़्यादा टेम्परेचर एक्सटेंड हो जाएगा। इसे हाई फ्रीक्वेंसी पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है, इसको हम किसी भी टाइप के केमिकल में और किसी भी टेम्परेचर पे हम लोग इस्तेमाल, एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल करें तो ये इफ़ेक्टिव होता है उसके लिए। फायर प्रूफ होता है, मतलब आग नहीं लगती इसको। तीसरा पॉइंट है स्मॉलर इन साइज़ होता है, मतलब छोटा साइज़ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइट इन वेट होता है, मतलब ये वज़न में कम होता है। हायर रिलायबिलिटी, मतलब ये पायदारी इसकी बहुत अच्छी होती है। लोएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.1 होता है। डेसिपेशन फैक्टर बिलो 0.003 होता है। एक्सीलेंट फ्लेक्स लाइफ होती है, मतलब ये कि इसकी पायदार होता है ये। आउटडोर में अगर सन में भी एक्सपोज्ड है ये, तो ये बेहतरीन काम करेगा। और कोरोना में रेजिस्टेंस टू फायर, फेयर कोरोना, कोल्ड फ्लो एंड कट थ्रो, मतलब ये कि अगर इसमें जो शोला सा जलता है ना हाई वोल्टेजेस पे, आपने देखा होगा, तो वो अगर जलता भी है तो इसकी रेजिस्टेंस इतनी जल्दी ये मेल्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इसको बेहतरीन इंसुलेटर का दर्जा दिया हुआ है। अब इसकी एप्लीकेशन है ये फर्नेस में। अब जिस तरह हमने बात की है कि ये हाई वोल्टेजेस पे इस्तेमाल होता है, फर्नेस पे, ओवन पे, हाई परफॉर्मेंस मोटर, ट्रांसफार्मर, रिएक्टर, थर्मोकपल, कंपनसेटेड केबल्स, एयरफील्ड, मतलब एयर स्पेस में जितना भी काम होता है इसी में, नेवी, मेटलर्जी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एप्लीकेशन, सैटेलाइट, टेलीफोन एक्सचेंज, ठीक है। और अगर ग्राउंड में भी कोई कंट्रोल रिएक्टर है, मतलब एटॉमिक एनर्जी में, वहाँ पे भी, फ्लाइट सिमुलेटर्स वगैरह में भी, एक्सरे मशीनों में भी, पेशेंट मॉनिटरिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी, ये मटेरियल के बारे में था। दैट्स ऑल।